थोड़ा सा मूड मुझे दे दीजिएगा। खूब सर्दी है मुझे पता है। अच्छा, जवानों को सर्दी ज्यादा लग रही है, मैंने देखा। दादा तो खड़ा हो जाता है बार बार। अद्भुत व्यक्ति है यार, मतलब मैं शाम से देख रहा हूँ। हाँ। अच्छा, हमारे कवि लोग कहते भी हैं कि इस देश को खतरा नौजवानों से बिल्कुल नहीं, जितना भी डर है उतना बुढ़ों से ही है। बुढ़ा आदमी ऊपर से चाहे कितना अटल बिहारी दिखे, अंदर से एनडी तिवारी ही निकलता है। इतनी मस्ती में है साहब। वो दादा बता रहे थे कि 1 मिनट में कर दूंगा, और आप लोगों ने ताली भी बजा दी। मैं तो प्रणाम करता हूं आपकी किसानियत को। हजारों बार कहा गया आप किसान हो। भैया, किसान 1 मिनट में बीज तो डाला जा सकता है, लेकिन अंकुर नहीं निकाला जा सकता है। जिनकी समझ में आएगी वो मस्ती लेके। थोड़ा आईक्यू ऊपर रखना पड़ता है मुझे सुनने के लिए। हाँ। मैं गारंटी लेता हूं, थोड़ा सा मूड बना दीजिए, थोड़ा सा जुड़ जाइए। जितनी भी सर्दी है, जितनी भी ठंडक है, गारंटी के साथ कहता हूं, इस माहौल में अगर आग न लगा दी तो अजय अंजाम मत समझना, बस थोड़ा सा जुड़ करके दिखा दी। स्वागत स्वागत भैया, स्वागत। बहुत बढ़िया पढ़ा रूबिया ने। आप लोग मस्त हो गए एकदम, खूब मस्ती के साथ होली के गीत सुने। इधर लड़के खूब गर्म हो रहे थे, नाच रहे थे। कुछ तो एक बुजुर्ग यहाँ आ गए, कुछ लोग फेसबुक पे दिखा रहे थे, लाइव दिखा रहे थे। हमने कहा भैया जरा फेसबुक से दूर रहना चाहिए। अभी हमने फेसबुक से कभी अकाउंट ही नहीं किया। और क्यों नहीं किया? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपका मन अपने साथ जोड़ता हूं, सुनिएगा 4 पंक्तियां। समय की फेसबुक पर खूब बर्बादी निकलती है। वाह। क्या हो रहा है देश में? हाँ। समय की फेसबुक पर खूब बर्बादी निकलती है। भिखारन भी यहाँ देखो तो शहजादी निकलती है। वाह। जिसे भौजी समझकर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट तुम भेजो, हकीकत में उसे देखो तो वो दादी निकलती है। वाह वाह भाई वाह। ये तो दौर चल रहा है साहब देश में, इसलिए अपन इन फेसबुक से दूर रहते हैं। हाँ। बुजुर्गों का बड़ा बढ़िया माहौल है यहाँ पर। हमारे यहाँ तो साहब एक बुजुर्ग थे, अब वो अपनी बुढ़िया से बहुत प्यार करते थे। वो जैसे दादा बैठे हुए टोपी लगा करके, क्या कहने, भगवान कृष्ण का भी डाला हुआ है। अभी साहब हमने मोदी जी को भेजा, भाई साहब वहां पर जाकर के 370 खत्म कर देना। मोदी जी जैसे ही सत्ता में पहुंचे भूल गए, 370 खत्म नहीं की, 377 खत्म कर दी। अच्छा, उसी के हैं क्या? क्या कहने हैं दादा। भाई साहब हमारे यहाँ क्या हुआ, 2 लड़कों ने शादी कर ली। जब 377 खत्म हो गई, 2 लड़कों ने शादी कर ली। सबसे पहले डीएम के कार्यालय में गए। डीएम के कार्यालय में जाकर कहा, सर एक बात बता दीजिए, हम दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन हम दोनों में से अगर एक मर गया तो दूसरे को विधवा पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये स्थितियां हो रही हैं साहब। वो 2 लड़के आपस में शादी करके आ गए। आकर के जैसे ही घर में पहुंचे, सबसे पहले सास जी ने देखा, नंद ने देखा, देवरानी ने देखा। क्या आलम हुआ। अब दोनों ने शादी की थी तो उसमें से एक ने लड़की का रोल किया, एक ने लड़के का रोल किया। साड़ी पहन करके पहुंचा एक लड़का। जैसे ही घर में पहुंचा, क्या हुआ भाई साहब? अच्छा, चाय आ गई, चाय वाला आ गया। चाय वाला दिल्ली में भी आ गया और यहां भी आ गया। क्या बढ़िया बात। वाह। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा। जब 377 हटी, 2 लड़कों ने शादी कर ली, एक साड़ी पहन करके घर आया। उसके बाद क्या हुआ कि नंदी भी उसे देख के खामोश हो गई। वाह। नंदी भी उसे देख के खामोश हो गई। जेठानी बड़ी शेर थी, खरगोश हो गई। जेठानी बड़ी शेर थी, खरगोश हो गई। और मजा तो अब लेना, जेठानी बड़ी शेर थी, खरगोश हो गई। और सासू ने बड़े प्यार से घूंघट जो उठाया, मूछें बहू की देख के बेहोश। भाई वाह। भाई जोरदार तालियां बनती है, क्या बात है, कमाल। बहुत बहुत अभिनंदन। तो एक दादा थे साहब, वो दादा अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। बुजुर्ग थे दोनों। हमारे भाई साहब जैसे खड़े हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पे एकदम स्टैंडिंग ओवेशन देना शुरू कर देते हैं। तो वो भी बहुत चाहते थे। उस दिन क्या हुआ, दादी की थोड़ी तबीयत खराब थी, होश में नहीं आ रही थी, बोल नहीं रही थी। तो वो बड़ा परेशान, बेचारे बैठे, उनको किसी तरह से तपाएं, थोड़ा होश आ जाए। उनको होश ना आए, बहुत प्रयास किया, होश नहीं आया। तभी एक लड़का अमित जैसा निकला। अमित
बहुत बड़ा संचालक अभी क्या बता रहा था, मंच पे एक घटोत्कच है। ये महाभारत की भूमि है, इन्होंने पूरी भागवत पढ़ी हुई है। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर एक मंच पे घटोत्कच है तो बृहन्नला भी एक ही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब अपने अपने फन के। भाई वाह, कमाल होगा। तो क्या हुआ कि वो बैठे साहब, वो किसी तरह से जगह बुढ़िया जगह, बुढ़िया उठे बुढ़िया ना उठे, काफी मेहनत करने के बाद एक लड़का निकला अमित जैसा स्कूटर लेकर के। स्कूटर घर के सामने खराब हो गया। काफी देर किक मारने के बाद स्कूटर भी स्टार्ट नहीं हुआ। तब लड़के ने स्कूटर को झुकाया और झुकाने के बाद सीधा किया, फिर किक मारा। अब की स्कूटर गर्र से स्टार्ट हो गया। बुड्ढे के कुछ समझ में आई, दौड़ के गए उसके पास, बोले लला तुम्हारी ये मशीन स्टार्ट नहीं है रही थी, अब कैसे स्टार्ट हो गई? बोले दादा पुरानी मशीन है, पेट्रोल नहीं पहुंच रहा था इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही थी। बोले अच्छा पुरानी मशीन में पेट्रोल पहुंच जाए तो स्टार्ट हो जाती? बोले बिल्कुल हो जाती। दादा बोले कि ऐसा करो कि 10 ml पेट्रोल मऊ के दो, बाकी टंकी में से निकलवा ला। भाई साहब सच्ची बता रहा हूं, एकदम ओरिजिनल घटना। 10 ml पेट्रोल बाकी टंकी में से निकलवा लाए और नई सिरिंज में भर के बैठे। बोले जैसे ही पलटेगी लगाऊंगा। थोड़ी देर में बुढ़िया पलटी, बुढ़े ने पेट्रोल से भरा इंजेक्शन, ठस। अब तो जैसे ही पेट्रोल नसों में गया, बुढ़िया खाट पे खड़ी हो गई। कभी गर्र इधर जाए, कभी गर्र इधर जाए। बुढ़ा छाती पीट के बोला कि मशीन पुरानी जरूर है लेकिन एवरेज अच्छा निकालती है। तो ये उस ब्रजमंडल के बुड्ढे भैया, इनकी बात मत करो, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। न हो रबड़ी तो लपसी से गुजारा कर भी सकते हैं। वाह, रूबिया बहुत रिस्क ले रही थी, तुम इधर इशारा कर करके। मैं बता रहा हूं इनकी जरा कैफियत समझो पहले। न हो रबड़ी तो लपसी से गुजारा कर भी सकते हैं, जईफी में जवानी का उतारा कर भी सकते हैं। कभी धोखे से स्टेरिंग इन्हें पकड़ा नहीं देना, ये नई गाड़ी का 2 दिन में खटारा कर भी सकते हैं। इनसे दूर रहिए। ये देखो, एक बार स्टेरिंग पकड़ा तो भाई साहब, नोएडा से पहले अगर कहीं रुक जाए तो मुझे अजय अंजाम मत कहना। क्या भाई शानदार एक ड्राइवर। माला दादा को मेरी तरफ से डालो, इनको जल्दी डालो, जल्दी दादा को वहीं डाल गाओ। नहीं, और अमित ये व्यवस्था भी दे दो कि रूबिया ही पहना है। बहुत बढ़िया, वाह दादा, बहुत शानदार माहौल आपने दिया है। आइए सलाम करता हूं साहब। आइए, धीरे धीरे आप आ रहे हो, मेरे मूड के लायक हो रहे हो। स्वागत स्वागत। मैं सोच रहा था क्या पढ़ूं, कहां से शुरू करूं, लेकिन वो माहौल बना। आइए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं पहचान की अपनी, जैसा बताया है स्वागत स्वागत स्वागत। दादा राम बाबू जी ने, सबरस मुर्सानी जी ने। स्वागत भैया। सुनिएगा मफतलाल भैया, 4 पंक्तियां सुनिएगा। दक्षिण भारत में हमारा एक विधायक जीता जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं भाई साहब। मैं पत्रकार हूं, बीते 15 साल से मैं वोट नहीं डाल पाया, मेरी ड्यूटी रहती है, जा ही नहीं पाता हूं। लेकिन बुरा तब लगता है जब देश में ऐसी परिस्थितियां हो कि किसी दूसरी पार्टी के विधायक या सांसद के जीतने पर उस क्षेत्र विशेष में पाकिस्तान के नारे लगाए जाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएं, तब मेरा मन 4 पंक्तियां पढ़ने का होता है। थोड़ी सी गर्माहट दीजिएगा, पंक्तियां मैं पढ़ के बताता हूं। देखना चाहता हूं कि इस ब्रजमंडल में कितने कृष्ण के वंशज अभी भी हैं। 4 पंक्तियों के साथ जुड़ना कि गद्दारों की कभी नहीं आरती उतारी जाएगी। सुन लेना, इधर भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग जरूर हैं, लेकिन ऊर्जा आपके अंदर है, और इधर के नौजवान दोस्तों आपका समर्थन मिलेगा तो पंक्तियां सार्थक होंगी। गद्दारों की कभी नहीं आरती उतारी जाएगी। जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हिंदुस्तान में लगते हैं, तब एक छोटी सी ओज की कलम चीत्कार की आवाज आपके बीच पड़ना चाहती है और आपसे वैसा ही समर्थन मांगती है। गद्दारों की कभी नहीं आरती उतारी जाएगी। आखिर कब तक देशभक्त की बाजी हारी जाएगी। भारत में रहकर भी जिंदाबाद पाक की बोली तो साफ समझ लो, चौराहे पर गोली मारी जाएगी। भाई वाह, भाई वाह 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 वाह, भारत माता की वाह।
अब सबकी ठंड उतर जाएगी। स्वागत। देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए। आहा, वाह वाह, बधाई 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 भाई, वाह, जिंदाबाद। कमाल कमाल, वाह। देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए माँ। सुनिए, कविता भी सुनिए। देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए माँ, देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे। वाह। कर्म से प्रचंड और धर्म से अखंड आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे। वाह। बेटियों को शक्ति का वो बीज मंत्र दीजिए कि वहशियों को काली का कराल लगने लगे, और ऐसी वीरता प्रदान कीजिए सुतों को मात, बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगे। भाई वाह वाह भाई, कमाल है भाई, जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद, वाह। आज जय चंद नहीं कोई फेर फंद नहीं, हिंदुओं से कृष्ण और राम मांगता है देश। वाह। ये देश सबका है, इसका सबसे बड़ा समर्थक मैं हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ अजय अंजाम आत्मा से, जो है मेरी बहन रूबिया सईद यहाँ रूबिया बैठी हुई है, तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। ये देश है क्या? कहीं 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 गीता महकती है, कहीं कुरान की खुशबू। किसी मंत्री ने पूछ लिया, बोले ये सैनिक वेतन के लिए सेना में काम करने जाते हैं, इनकी शहादत को क्या सलाम करना, इनकी वीरता को क्या प्रणाम करना? मैंने उस मंत्री को एक आंखों में आंखें डाल करके जवाब दिया, अगर आपके दिल का जवाब हो। मंत्री ने कहा कि वेतन के लिए काम करने जाते हैं। मैंने कहा मंत्री महोदय, आपकी वर्तनी गलत है, वेतन में से सिर्फ एक मात्रा हटाने की जरूरत है। किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने वाला कर्मचारी वेतन के लिए जा सकता है, लेकिन ये सिपाही वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए काम करने जाते हैं, इसलिए इनको सलाम करने की जरूरत है। वाह। तब अपने देश का परिचय पढ़ना चाहता हूं। आपकी थोड़ी सी ऊर्जावान तालियां अगर मिलेंगी तो मुझे पढ़ने का हौसला मिलेगा। कहीं कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान की खुशबू, कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान की खुशबू। बहुत सौंधी है मेरे गांव के। भैया चाय पी लो, लेकिन शांति के साथ। भाई साहब, आपके चाय पीने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, हालांकि मैं भी ब्राह्मण बालक हूं, खाने पीने का मन मेरा भी रहता है, मंगवाई मैंने ही थी, ना मानो तो पूछ लो। कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान की खुशबू। वाह। बहुत सौंधी है मेरे गांव के खलिहान की खुशबू। पंक्तियां अच्छी लगे तो वहां भी दाद देना, सिर्फ हास्य में या सिर्फ ओज में ही डूब के मत रह जाना। ये मंच उस भागवत का मंच है जो हमारे हिंदुस्तान की सबसे पहली कविता थी। अरे आप तो उनमें से हो साहब। अभी चिंताएं हो रही थी, लोग चले गए, लोग उठ गए, कम बचे। मैंने कहा भाई साहब, ये वो क्षेत्र है जहां एक अकेले कवि ने कविता सुनाई थी और एक अकेले श्रोता ने सुनी थी। महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, सामने सेनाएं खड़ी हुई थी, अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, वासुदेव किनसे लड़े, ये तो हमारे घर के हैं। तब 720 श्लोक गीता के उस योगेश्वर कृष्ण ने सुनाए थे। सुनाने वाला कवि भी अकेला था और सुनने वाला श्रोता अर्जुन भी अकेला था। उनके बीच कविता पढ़ने जा रहे हैं। एक भी रहेगा तो उसी मन से हम सुनाएंगे, ये गारंटी के साथ कहते हैं। और साहब अमित भैया, पूरे हिंदुस्तान में अपन जाते हैं कविता पढ़ने, आपको लगता होगा जहां कहीं भी कविता पढ़ी हमने धन के लिए कविता पढ़ी, लेकिन आज यहां लगता है कि मन के लिए कविता पढ़ रहे हैं। वाह वाह, कमाल। कहीं भी लगता है हिंदुस्तान के किसी भी दक्षिण भारत के कोने में जाकर कि हम वहां कौरवों के सामने कविता पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ ब्रज में आकर लगता है हम कौरवों के सामने नहीं, पांडवों के सामने कविता पढ़ रहे हैं। तब पढ़ने का मन होता है। स्वागत भैया, पंक्तियां सुनिएगा साहब, देश की पहचान अगर सार्थक लगे तो जरा सलामी आपकी मिले। कहीं कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान की खुशबू। बहुत सौंधी है मेरे गांव के खलिहान की खुशबू, है किसमें दम जो हमसे छीन ले पहचान, ये अपनी हमारे जिस्म से आती है हिंदुस्तान की खुशबू। भाई वाह, हमारे वाह वाह भाई, कमाल कर दिया। आज जय चंद नहीं कोई फेर फंद नहीं, वाह। हिंदुओं से कृष्ण और राम मांगता है देश। शेर सरदारों के घरों से भी सुनो जी आज, बेटा भगत सिंह सा ललाम मांगता है देश। जात के लिए भी नहीं, पात के लिए भी नहीं, देश के लिए ही बस काम मांगता है देश। और एक नाम बोलता हूँ और सलाम चाहता हूँ, मोमिनों से अब्दुल कलाम मांगता है देश। एक नाम। भाई कमाल, जवाब नहीं भैया आपका।
राणा की तलवार रक्त में आज डुबा कर मानेंगे। वाह। राम भक्त बैठे हैं, कृष्ण की धरती जरूर है, लेकिन राम को मानने वाले लोग हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। राणा की अभी नहीं, मौका दे रहा हूं मैं, अगर पूरा मन हो तो जरा आवाज हुंकार के साथ उठाना, कमजोरी से नहीं। राणा की तलवार रक्त में आज डुबा कर मानेंगे। जो संकल्प लिए थे हमने सभी निभा कर मानेंगे। चाहे जितना वक्त लगे, कोई भी कीमत लग जाए, राम लला हम आएंगे और मंदिर वही। भाई वाह, भाई वाह, जय श्री राम। बोलने का कहा था ना, खड़े हो जाओ, फिर दिखाई पड़ना चाहिए। मैं फिर से पढ़ता हूं, अब की बार टाइमिंग के साथ आना। बैठो। राणा की तलवार रक्त में आज डुबाकर मानेंगे। जो संकल्प लिए थे हमने सभी निभाकर मानेंगे। चाहे जितना वक्त लगे या कोई कीमत लग जाए, राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। जिंदाबाद दोस्तों। ऐसे वाह वाह भाई, आपने तो कवि सम्मेलन ही लूट लिया, कमाल। वाह। एक वो अमित भाई, एक नेता है हैदराबाद का, हाँ हाँ, वो बोला बुद्धिहीन मवेशी। ओ सॉरी, अकबरुद्दीन ओवैसी। वही दिक्कत है। मैं जब भी पूछता हूं लोगों से तो उधर से आवाज आती है उसका नाम ओवैसी है, तो मैं उसी को बोल देता हूं हाँ यही सही है, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो मेरे मुंह से मवेशी निकलता है। अब वो कहता है कि मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। आज भारत माँ के बेटे सामने बैठे हुए हैं, 4 पंक्तियां पढ़ने की हिम्मत मैं जुटाता हूं, समर्थन की भीख आपसे मांगता हूं, इसी तरह का समर्थन दीजिएगा। उसने कहा कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं। तेरे दिल में छुपने वाला हम सारी दुनिया जहान पर लिख देंगे जय भारत माँ। क्या बात करते हो तुम्हारे अकेले के। हमारा एक पत्रकार साथी चला गया, उसने ओवैसी से पूछ लिया, भैया क्या नहीं बोलोगे। इन लोगों को कुछ नहीं, सियासत की रोटियां सेकनी है सर। जब पत्रकार ने पूछा कि क्या नहीं बोलोगे, उसने कहा भारत माता की जय। पत्रकार ने कहा कि थोड़ा हमें सुनाई नहीं पड़ा, ऊंचे सुर में बोलो, क्या नहीं बोलोगे। बोले भारत माता की जय। पत्रकार ने कहा थोड़े और ऊंचे सुर में बोलो, क्या नहीं बोलोगे। बोले भारत माता की जय। पत्रकार ने कहा बेवकूफ, अभी 3 बार तो मेरे सामने बोल चुका तू। तो इन्हें कोई मतलब नहीं है। तब कहने की कोशिश करता हूं, हम पूरी दुनिया जहान पर लिख देंगे जय भारत मां। इस धरती पर, आसमान पर लिख देंगे जय भारत मां। और ऐसे नहीं कह रहा हूं, एक टिप्पणी देता हूं बहुत ही मौलिक और बहुत महत्वपूर्ण। देश पर गर्व करने का मन हो, देश के उस सबसे लाड़ले नायक पर गर्व करने का मन हो, तो उस गर्व को तालियों में तब्दील करना। हमारे देश का एक संत 24-25 साल की अवस्था में शिकागो गया था, और वहां शिकागो अधिवेशन में बोलते हुए सिर्फ एक पंक्ति कहकर, जिसने सबसे पहली पंक्ति बोली थी माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, उस एक पंक्ति के बाद इतनी देर तक तालियां बजी कि उन तालियों की गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। उस संत विवेकानंद के बेटे हैं हम, इसलिए ये कहने की हिम्मत कर सकते हैं। स्वागत स्वागत। हम सारी दुनिया जहान पर लिख देंगे जय भारत मां। इस धरती पर, आसमान पर लिख देंगे जय भारत मां। जो कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, उन्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। हम पूरी दुनिया जहान पर लिख देंगे जय भारत मां। इस धरती पर, आसमान पर लिख देंगे जय भारत मां। और तू जबान से नहीं अगर भारत मां की जय बोलेगा, खींच के हम तेरी जबान पर लिख देंगे जय भारत मां। भाई वाह, भाई वाह, कमाल। आपके अंदर आग तो है, लेकिन वो आग शर्म की रजाई में छुपी हुई है, झिझक रहे हो। यार मेरी तरह दहाड़ करके जरा दिखाओ। मैं मंच पर बोल रहा हूं, जरा आप सामने से बोल के। इससे भी महत्वपूर्ण 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और खुददारी की पढ़ता हूं। इस बार हिंदुस्तान में जहां कहीं भी पढ़ी, खड़े होकर नौजवान दोस्तों ने सुनी। आज देखना चाहता हूं मथुरा कैसे सुनता है। तेरे दिल में छुपने वाला पाप भी जय जय बोलेगा। जो कहते हैं कि हम जय नहीं बोलेंगे, तेरे दिल में छुपने वाला पाप भी जय जय बोलेगा, और गाल पर पड़ जाएगा छाप भी जय जय बोलेगा। जिस दिन भारत मां के बेटे छाती पर चढ़ जाएंगे, तेरी क्या औकात है, तेरा बाप भी। भाई वाह, एक साथ बोलो फिर सभी लोग, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, भारत माता की।
जय। भारत माता की। अभी जब पुलवामा का हमला हुआ, हमारा हीरो अभिनंदन वहां गया। हमारे देश के नायक ने सेना को पूरी खुली छूट दी कि जाकर के जो निर्णय लेना है, जैसी कार्रवाई करनी है वैसी कार्रवाई करके आओ और हमारे देश का नाम रोशन करो। अगर आप सबकी इजाजत मिले तो उस पापी पाकिस्तान के लिए एक बहुत छोटी सी कविता मैंने लिखी है। पुलवामा हमले के बाद जरा सबके हाथ मुझे उठे दिखाई पड़े, ठंडक किसी को महसूस ना हो। मैंने दावा किया था कि मैं गर्म करूंगा, मैंने कोशिश की है। जरा चाय वाले भैया आप एक ही हाथ उठा दो। मैं कोशिश करता हूं पाकिस्तान के लिए एक कविता पढ़ने की, अपना स्थान ग्रहण करता हूं। मातृभूमि के जो खिलाफ हो वो अभियान मिटाना है। मातृभूमि के जो खिलाफ हो वो अभियान मिटाना है। हर कीमत पर दुश्मन का झूठा अभिमान मिटाना है। दुनिया के नक्शे से अब की नाम निशान मिटाना है। खुली छूट है अब की पूरा पाकिस्तान। भाई वाह वाह। दोस्तों बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपको। और मैंने हिंदुस्तान में अब इस कविता की सिर्फ 3.5 पंक्तियां पढ़ना शुरू किया है, शुरुआत की। आधी पंक्ति हमेशा आपने कही है और मैं मथुरा में भी वही वापसी चाहता हूं। 3.5 पंक्तियां दोबारा पढ़ता हूं। आखिरी की आधी पंक्ति अगर आपने खड़े होकर मेरे साथ इसी हुंकार के साथ पढ़ दी, कविता आगे चलेगी नहीं, मैं यही कविता समाप्त करूंगा। मातृभूमि के जो खिलाफ हो वो अभियान मिटाना है। दुनिया के नक्शे से अब की नाम निशान मिटाना है। हर कीमत पर दुश्मन का झूठा अभिमान मिटाना है। खुली छूट है अब की पूरा पाकिस्तान। भाई वाह वाह। भाई वाह, जिंदाबाद, वाह, जय। हर वो हाथ तोड़ देना है जो भारत की ओर उठे। हर वो हाथ तोड़ देना है जो भारत की ओर उठे। हर वो आंख फोड़ देना है जो भारत की ओर उठे। अब पंजा मरोड़ देना है मातृभूमि के दुश्मन का। हर कोना संरक्षित करना है अब अपने आंगन का। निर्भय जीवन युद्ध भूमि का संविधान हो जाता है। वीर जूझ कर जंग जीत कर आन बान हो जाता है। और वीरगत मिल जाए तो फिर महान हो जाता है। तब इतिहास विनम्र भाव से शौर्य गान लिखता उनका। उसी तिरंगे का गर्वित मन यशो गान लिखता उनका। उसी तिरंगे की रक्षा को फिर बंदूक उठानी है। पापी पाकिस्तान को इसकी नानी याद। भाई वाह। बात नहीं बनने वाली है बातों से मनुहारों से। चिंगारी का उत्तर अब देना होगा अंगारों से। टेढ़ी पूछ तोड़कर सीधी करना बहुत जरूरी है। शीश के बदले शीश काटना अब अपनी। 3 रंग वाले झंडे हम सरहद पर फहराएंगे। 3 रंग वाले झंडे हम सरहद पर फहराएंगे और इन्हें छूने वालों के शीश उतारे जाएंगे। खून खराबा करने वाला हर शैतान मिटाना है। खुली छूट है अब की पूरा पाकिस्तान मिटाना है। वाह, बहुत बहुत अभिनंदन। कविता की अमित भाई अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत भैया। एक बार आप सबसे फिर निवेदन करता हूं कि इस कविता की चौथी पंक्ति में जो अंतिम पंक्ति होगी कविता की, एक निवेदन आप सबसे मैं करूंगा और आपको अपने आप को आपका बेटा मान करके वो वाह। आप अपने आप को आप सबका बेटा मानते हुए वो निवेदन करता हूं। और यहाँ पांडाल में खड़े हुए अगर एक एक व्यक्ति ने बैठे हुए एक एक व्यक्ति ने वो निवेदन स्वीकार कर लिया तो मैं मानूंगा कि मेरी इतनी ऊर्जा का निवेश। सर्दी मुझे भी लग रही थी भाई साहब, मैं चाहता तो काम चला सकता था धीरे से पढ़ के, लेकिन नहीं, जिस कार्य के लिए आया हूं वो कार्य पूरी शिद्दत से करना मेरा फर्ज था। वो फर्ज मैं पूरा करता हूं। कविता उठाता हूं, सुनिएगा भाई साहब। 1 सेकंड दे दो सर। सर 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 1 सेकंड दे दीजिए। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के विदा लेता हूं, सुनिएगा। भूल गया क्या नाम मुराद, वाह, हम बंग विजय का दावा है। भाई भूल गया क्या नाम मुराद, हम बंग 2 कौड़ी के राष्ट्र। भूल गया तू 1971 की जंग। पाकिस्तान बांग्लादेश तो हमने मार करके लात मार करके तोड़ के अलग बनाया। पूरा पाकिस्तान 93,000 सैनिक खड़े हुए थे। हमारी फौज में उस समय सिर्फ 34,000 जवान थे। जो हिस्ट्री पढ़ने वाले लोग हैं वो जानते हैं, सिर्फ 34,000 जवान। और 34,000 भारतीय फौजियों के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिक अपनी राइफलें जमीन पर रखकर घुटनों के बल खड़े हुए थे। तब अपनी हिंदुस्तान की सेना को सलाम करता हूं और याद दिलाता हूं एक घटना। भूल गया क्या नामुराद, हम बंग विजय का दावा है। भूल गया क्या नामुराद,
हम बंग विजय का दावा है। और तुलना पढ़ता हूं, तुलना पे आनंद आए तो तालियां यहां भी चाहिए। भूल गया क्या ना मुराद, हम बंग विजय का दावा है। जितनी तेरी जनसंख्या है उतने नागा बाबा हैं। भाई वाह, भाई वाह। और अभी चल रहा था कुंभ, भरोसा नहीं है तो जाकर के गिन लेना, तेरे से ज्यादा निकलेंगे। भाई वाह, भाई कमाल है, वाह भाई जिंदा। कमाल भैया, वाह वाह गजब, वाह। बोलो भारत माता की जय, माता की वाह। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अंतिम 4 पंक्तियां। और चौथी पंक्ति पर एक निवेदन आप सबसे आएगा, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। हाँ। उस निवेदन को स्वीकार कर लीजिएगा, मैं विदा आपसे लूंगा। स्वागत। भूल गया क्या ना मुराद, हम बंग विजय का दावा है। वाह, जितनी तेरी जनसंख्या है उतने नागा बाबा हैं। काल भैरवी का आवाहन कर बंदूक उठाएंगे, 10 घंटे में रावलपिंडी पर झंडा। वाह। झांसी का एक मंच था अमित भाई, हाँ। सामने एक लड़का बैठा था, उसके बाल बहुत छोटे कटे थे, मुझे लगा कि फौज में होगा। जल विहार के मेले में भैया ये होता है, उधर साइड के लड़के छुट्टियां ले लेकर के, जैसे आप ही अभी मना रहे हो अपना समारोह, छुट्टियां ले लेकर के वापस आते हैं। जैसे ही मैंने पढ़ा 10 घंटे में रावलपिंडी पर झंडा फहराएंगे, लड़का नाराज हो गया, लाल चेहरे के साथ खड़ा हो गया, बोले डॉक्टर अंजाम, आपको या तो कविता लिखने का शऊर नहीं है या भारत की सेना का शौर्य आपको पता नहीं है। नहीं तो जैसी शौर्य, जैसी छूट देने की बात आप अपनी कविता में करते हो, ऐसी छूट अगर एक बार भारत सरकार दे दे तो 10 घंटे में नहीं 2 घंटे में रावलपिंडी पर झंडा फहरा सकते हैं। भाई वाह। तब मैंने सलाम किया उस सेना के वीर बहादुर बेटे को, कविता में परिवर्तन किया। आपसे निवेदन की अंतिम पंक्ति पढ़ के विदा लेता हूं। भूल गया क्या ना मुराद, हम बंग विजय का दावा हैं। जितनी तेरी जनसंख्या है उतने नागा बाबा हैं। काल भैरवी का आवाहन कर बंदूक उठाएंगे, 2 घंटे में रावलपिंडी पर झंडा फहराएंगे। मेरी बात अगर सच है तो दोनों हाथ जरा खोलो, आप सबसे मुखातिब हूं। मेरी बात अगर सच है तो दोनों हाथ, किसी के नीचे नहीं देखना चाहता, मेरी बात अगर सच है तो दोनों हाथ जरा खोलो और गगन की ओर उठाकर भारत मां की